नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प ज्योग्राफिकल फिनोमेना के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने खबरें सुनी होंगी, नदर्न कैलिफोर्निया में भारी बारिश हुई नहीं अक्टूबर 24, 25, 26 को। आप यहां पे खबर देख सकते हो कि मॉन्स्टर एटमॉस्फेरिक रिवर स्टॉर्म लैशेस नदर्न कैलिफोर्निया एंड इट ब्रॉट हैवी रेनफॉल स्नोफॉल इन मेनी रीजन्स। आज हम लोग समझने वाले हैं एटमॉस्फेरिक रिवर क्या होती है। इसके साथ ही साथ हम लोग एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है बॉम्ब साइक्लोन। यू हर्ड मी राइट, बॉम्ब, BOMB, बॉम्ब साइक्लोन। चलिए, क्या एग्जैक्टली है ये दो फिनोमेना समझते हैं। टू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस पर्टिकुलर आईडी पे। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, like UPSC Civil Services or State PSC, then do visit the details that are given here to know more about us. Right, चर्चा शुरू करते हैं। and I'm quite sure कि आपने खबरें देखी होंगी कि नदर्न कैलिफोर्निया में काफ़ी बारिश हुई। and you can see here bomb cyclone and atmospheric river they lash northern California. कैलिफोर्निया कहाँ आता है? यूनाइटेड स्टेट्स का अगर आप मैप देखोगे टूवर्ड्स द वेस्टर्न कोस्ट, यू कैन सी हियर ऑन दिस पर्टिकुलर कोस्ट यू विल सी कैलिफोर्निया। कितनी बारिश हुई? कैलिफोर्निया की सिटी सैक्रामेंटो में they recorded heavy rainfall in 24 hours, 5.44 इंचेस की रेनफॉल हुई इन सैक्रामेंटो। सैन फ्रांसिस्को में 4.02 इंचेस की रेनफॉल हुई 24 घंटे में। इनफैक्ट सिंगल डे में इट वाज द वेटेस्ट फॉर सैन फ्रांसिस्को। साइंटिस्ट ने बताया कि ये क्यों हुआ। इन वेरी शॉर्ट टाइम, इन जस्ट 24 आवर्स, व्हाई सच हैवी रेनफॉल इन कैलिफोर्निया? इसका रीजन बताया गया बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिवर एंड बिकॉज ऑफ बॉम्ब साइक्लोन। तो चलिए समझते हैं एग्जैक्टली एटमॉस्फेरिक रिवर है क्या, बॉम्ब साइक्लोन क्या होता है, और अंत में हम लोग छोटा सा डिस्कशन करेंगे इंडिया के बारे में। राइट, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द टर्म एटमॉस्फेरिक रिवर। अब रिवर मतलब एक नदी होती है, राइट। हम लोगों ने टेरेस्ट्रियल जमीन पे तो नदी देखी हुई है, वी नो अबाउट द लैंड बेस्ड रिवर, बट व्हाट इज दिस एटमॉस्फेरिक रिवर? नॉर्मली हम लोग ज्यादा इसके बारे में सुनते नहीं है। इसको रिवर इन द स्काई भी कहा जाता है, और जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, एटमॉस्फेयर में एक रिवर है, एब्सोल्युटली द सेम थिंग, बस वहां पे पानी इज नॉट इन द लिक्विड स्टेट। प्लीज रिमेंबर, एटमॉस्फेरिक रिवर्स दे मूव इनलैंड, यानी कि समंदर से, ओशन से वो लैंड की तरफ मूव करते हैं। दे स्वीप ओवर द माउंटेन्स और बहुत ज्यादा बारिश लाते हैं, और दे आर मेड अप ऑफ वाटर वेपर। दैट्स द ओनली डिफरेंस। यानी कि जमीन पे आपको रिवर मिलेगी जिसमें लिक्विड स्टेट में वाटर मिलेगा, और एटमॉस्फेरिक रिवर आपको हाइट में ट्रोपोस्फियर के बस थोड़ा सा ऊपर आपको मिलेंगे। ये एटमॉस्फेरिक रिवर्स इन वाटर वेपर फॉर्म। आपको समझ लीजिए, इट्स मोर लाइक अ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड और अ रेन बेयरिंग क्लाउड कंटिन्यूसली मूविंग, राइट, द वाटर वेपर कंटिन्यूसली मूविंग। कहा जाता है इसकी विड्थ जैसे कि रिवर में होती है, वैसे ही ये कभी कभार 200 से 250 मील लंबे बन जाते हैं। Atmospheric rivers are also called as tropical plumes, moisture plumes और high cloud bands also। किस तरह से ये दिखते हैं, क्या इसका फिनोमेना है? देखिए, the science behind atmospheric rivers is very similar to how the moisture moves in terms of a band। आपने देखा होगा नदी कैसे मूव होती है, राइट? नदी मूव होती है और मियांडर होती है ऐसे से। उसी तरह से आपको एटमॉस्फेरिक रिवर्स भी कुछ उसी तरह से मूव होते हैं, बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वेपर मूव होता है, वाटर वेपर मूव्स इन अ फॉर्म ऑफ अ बैंड, और सी की तरफ से ये लैंड की तरफ मूव होती है और कैलिफोर्निया पे भारी बारिश देती है। इनफैक्ट एवरी ईयर इट्स अ फिनोमेना, बट इस साल कुछ अनयूजुअल हुआ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश हुई। अब सवाल ये उठता है कि सर ये वाटर वेपर मूव क्यों हो रहा है, राइट? अब इसके पीछे है फिनोमेना ऑफ जेट स्ट्रीम, राइट? जेट स्ट्रीम के साथ, जेट स्ट्रीम एट दी अपर एटमॉस्फेयर साइड, दे मूव विद जेट स्ट्रीम इटसेल्फ, यानी कि जेट स्ट्रीम का जो स्पीड है वही इस वाटर वेपर या फिर एटमॉस्फेरिक रिवर को भी मूव कराता है टुवर्ड्स द लैंड। ऑलराइट, इनफैक्ट बहुत सारी एटमॉस्फेरिक रिवर्स होती है। अगर मैं बात करूं, अगर क्या हम लोगों ने इंडिया के ऊपर भी देखी है, ऑब्वियसली यस, विल टॉक अबाउट दैट, बट इन एटमॉस्फेरिक रिवर्स के नाम भी दिए गए। ये जो रिवर थी एटमॉस्फेरिक रिवर जिसने कैलिफोर्निया को इतनी ज्यादा बारिश दी, उसका नाम है पाइनएप्पल एक्सप्रेस, एंड दिस इज द इमेज यू कैन सी हियर, द बैंड ऑफ दिस वाटर वेपर गोइंग एंड हिटिंग कैलिफोर्नियन रीजन, पाइनएप्पल एक्सप्रेस। इनफैक्ट एक और एक्सप्रेस भी है, साइबेरियन एक्सप्रेस, जो रशियन साइड से, साइबेरिया से सदर्न साइड में आती है, उसको कहते हैं साइबेरियन एक्सप्रेस। बहुत सारी आपको नाम ऐसे मिलेंगे ऑफ एटमॉस्फेरिक रिवर्स। अब सवाल ये उठता है कि सर ये जो एटमॉस्फेरिक रिवर है, क्या ये हमेशा ही इतनी बारिश देती है? क्या एक खतरनाक चीज़ है?
द आंसर वुड बी नो, नॉट ऑलवेज। देखिए रिसर्चर्स को पता है कि एटमॉस्फेयर रिवर कुछ है, एटमॉस्फेरिक रिवर कुछ है। इनफैक्ट ये कहा जाता है टुवर्ड्स द वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएस, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कैलिफोर्निया को, वहाँ पे 30 से 50% जो बारिश होती है, एनुअल प्रेसिपिटेशन इन फॉर्म ऑफ वाटर, इन फॉर्म ऑफ स्नो एवरी ईयर, इट इज बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक रिवर्स। एंड मेनी टाइम्स जो वीक एटमॉस्फेरिक रिवर्स होते हैं दे आर क्वाइट बेनिफिशियल, जो बारिश और स्नो लाएंगे वो काफ़ी बेनिफिशियल है। लेकिन जब भी एटमॉस्फेरिक रिवर किसी दूसरे फिनोमेना के साथ कंबाइन हो जाता है तो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल और डिवास्टेटिंग फ्लड्स भी ला सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ऑलवेज वीक एटमॉस्फेरिक रिवर्स आते हैं, कभी कभार स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक रिवर्स कैरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर्स डू कम। और ये कहा जाता है कि एनुअली इट डैमेजेस अबाउट 1.1 बिलियन वर्थ ऑफ डैमेजेस आर कॉज्ड ऑन द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट। और इस बार जो कैलिफोर्निया में बारिश हुई, ये क्यों हुई? क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिवर जो पाइनएप्पल एक्सप्रेस थी, दिस पाइनएप्पल एक्सप्रेस इट गॉट मिक्स्ड विद अ बॉम्ब साइक्लोन। यू हर्ड मी राइट, इट गॉट मिक्स्ड विद अ बॉम्ब साइक्लोन। यानी कि ये जो रिवर है, ये रिवर साइक्लोन में फंस गई, बॉम्ब साइक्लोन में, जिसकी वजह से भारी भीषण बारिश हुई इन यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट, पर्टिकुलरली ऑन कैलिफोर्निया। अब सवाल ये उठता है कि सर व्हाट इज दिस बॉम्ब साइक्लोन? यू कैन सी द इमेज हियर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इमेजिन दैट ऑल्दो दिस इज नॉट द एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन की पाइनएप्पल एक्सप्रेस से जुड़ रही है, बट इमेजिन पाइनएप्पल एक्सप्रेस ज्वाइनिंग इन दिस पर्टिकुलर साइक्लोन एंड इंटेंसिफाइंग दिस साइक्लोन, बॉम्ब साइक्लोन। सवाल उठता है कि इसलिए बॉम्ब साइक्लोन होता क्या है? व्हाई इज इट कॉल्ड बॉम्ब साइक्लोन? बॉम्ब साइक्लोन को समझने के लिए हम पहले नॉर्मल साइक्लोन के बारे में बात करते हैं, और हम क्वाइट श्योर कि हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में पता है, क्योंकि साइक्लोन और इंडिया हम लोग जानते हैं। अब देखिए साइक्लोन कब बनता है? साइक्लोन तब बनता है जब वार्म मॉइस्ट एयर राइज होता है, इट मीट्स विथ द कूल एयर एंड इट बेसिकली रोटेट्स लाइक काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होती है इन द नदर्न हेमिस्फीयर। और इसके लिए आपको you do understand the Coriolis force is necessary, right? That is why we do not see a lot of cyclones at the equator. Coriolis force जरूरी है, some sort of baroclinic instability चाहिए, थोड़ा सा atmospheric disturbance चाहिए तो intensify हो जाते हैं। और जब भी intensify होते हैं तो ये कुछ इस तरह का structure create करते हैं और clouds को अपनी तरफ खींचते हैं। क्यों? क्योंकि जो I होता है, I इट इज एट द लो प्रेशर एंड वी डू नो इसके लिए लार्ज सी एक्सपेंस की जरूरत होती है, वार्म वाटर्स की जरूरत होती है, लेटेंट हीट की जरूरत होती है। बेसिकली इसी की वजह से आपको क्लाउड्स फॉर्मेशन होती है और भारी बारिश देती है। इट मूव्स फ्रॉम सी टू लैंड, ये फिनोमेना हमें पता है। और हमें ये भी पता है ये जो आई में जो प्रेशर होता है इट इज लो प्रेशर, इसीलिए ये जो एयर है या फिर क्लाउड्स है उसको खींचता है। वी नो दिस फिनोमेना, सिंपल टर्म्स में आपको समझा रहा हूं, नहीं? अब नॉर्मल साइक्लोन हुआ ये, बॉम्ब साइक्लोन का मतलब क्या हुआ? इज इट ऑन द बेसिस ऑफ दिस लो प्रेशर? नो, इट इज नॉट एग्जैक्टली ऑन द बेसिस ऑफ लो प्रेशर। यानी कि ये जो आई में प्रेशर है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन इस आई में कितने स्तर पे ये प्रेशर गिर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है वेदर इट इज अ बॉम्ब साइक्लोन और नॉट। ऑल्दो बॉम्ब साइक्लोन एक मिसनोमर है, इसको हम लोग टेक्निकल टर्म से बॉम्बोजेनेसिस या फिर एक्सप्लोजिव साइक्लोजेनेसिस भी कहते हैं। जब भी एक साइक्लोन बनता है कितनी रैपिडली, स्पेशली एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में यूज होता है बॉम्ब साइक्लोन्स। हमारी तरफ हम लोगों ने ज्यादा सुना नहीं होगा ना बॉम्ब साइक्लोन, बिकॉज वी डोंट गेट इट इन इंडिया। वी हैव नॉर्मल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, बट एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोनिक लो प्रेशर एरिया जब बहुत जल्दी इंटेंसिफाई होता है, स्पेशली मिड लैटिट्यूड्स में बहुत जल्दी, यानी कि इन अ शॉर्ट टाइम द प्रेशर फॉल्स वेरी वेरी क्विकली। और जितना ज्यादा प्रेशर फॉल होता है उतना ज्यादा एक्सट्रीमली द वाटर वेपर इज पुल्ड, द क्लाउड्स आर आल्सो पुल्ड, उतना ही ज्यादा स्पीड ऑफ एयर भी होता है। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग विंड्स, फ्लडिंग, आइस भी वो लाते हैं। और जो बॉम्ब साइक्लोन होता है इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन हाउ क्विकली द प्रेशर इज फॉलिंग, नॉट ऑन हाउ मच लो द प्रेशर इज एट दी आई। प्लीज रिमेंबर, कभी कभार हमारे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उससे भी कम प्रेशर भी हो सकता है, लेकिन कितनी जल्दी प्रेशर गिर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है और किस लैटिट्यूड पे ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल बॉम्ब साइक्लोन एट 60 डिग्री लैटिट्यूड, एक्सप्लोजिव साइक्लोजेनेसिस उसे कहते हैं जब 24 मिलीबार या फिर उससे ज्यादा प्रेशर ड्रॉप हो 24 घंटों में, राइट? दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ बॉम्ब साइक्लोन। ऑलराइट, अब सवाल ये उठता है कि सर बॉम्ब साइक्लोन का टर्मिनोलॉजी में समझ गया, व्हाट इज द बेसिक फंडा हियर। बेसिक फंडा की ये है कि कितना ज्यादा प्रेशर ड्रॉप हो रहा है कितने कम टाइम में, राइट? इन अ वेरी शॉर्ट टाइम द प्रेशर इज ड्रॉपिंग। बट व्हाई एग्जैक्टली इज दिस बॉम्ब साइक्लोन फॉर्म? ये बॉम्ब साइक्लोन बनता ही क्यों है? देखिए साइक्लोन फॉर्म होने के रीजंस तो है ही है इसमें शामिल, बट
इन जनरल इसका जो प्रिंसिपल मैकेनिज्म है अभी तक इसको पूरा डिसाइफर नहीं किया गया। एक्सप्लोजिव साइक्लोजेनेसिस इज स्टिल अ बिग मिस्ट्री फॉर द साइंटिफिक कम्युनिटी, ऑल्दो इसको काफी सालों से स्टडी करते हुए आ रहे हैं, बट मेन रीजंस ये बताए जाते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉम्ब साइक्लोन्स। द फर्स्ट इज इंटेंस बैरोक्लिनिक इंस्टेबिलिटी, यानी कि प्रेशर डिफरेंस है, इंटेंस इंस्टेबिलिटी है एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से बन रहा है। इसके अलावा ट्रोपोस्फेरिक फ्रंटोजेनेसिस, फ्रंटोजेनेसिस मतलब जब कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट मिलते हैं, कोल्ड एयर मास हॉट एयर मास मिलते हैं, तभी आपको एक साइक्लोनिक फॉर्मेशन होती है। अगर कुछ एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा फ्रंटोजेनेसिस है, बहुत ज़्यादा फ्रंटल फॉर्मेशन हो रही है और लार्ज सी इंटरेक्शन है, बहुत ज़्यादा सी, पैसिफिक ओशन से हम लोगों ने देखा हवाई से पाइनएप्पल एक्सप्रेस इट वेंट टू कैलिफोर्निया। साथ ही साथ सडन एंड लार्ज लेटेंट हीट रिलीज इज ऑल्सो अ रीजन फॉर दिस बॉम्ब साइक्लोन फॉर्मेशन। तो बेसिकली ये 4 रीजंस बताए गए हैं, बैरोक्लिनिक इंस्टेबिलिटी, इंटेंस फ्रंटोजेनेसिस, लार्ज सी इंटरेक्शन और लेटेंट हीट रिलीज, लार्ज लेटेंट रिलीज, ये बताया गया है आर द रीजंस ऑफ बॉम्ब साइक्लोन्स। ऑलराइट, सो ये था हमारा डिस्कशन एटमॉस्फेरिक रिवर बॉम्ब साइक्लोन के ऊपर जो बहुत बारिश दे गया है इन कैलिफोर्निया। अब सवाल ये उठता है कि सर कैलिफोर्निया में तो हो रहा है, इनफैक्ट हर साल 50%, 30 to 50% ऑफ रेनफॉल ऑन द यूएस वेस्ट कोस्ट इज बिकॉज ऑफ दीज एटमॉस्फेरिक रिवर्स। तो इससे मुझे क्या, राइट, व्हाटएवर, इंडिया की क्या बात है, क्या इंडिया को भी इससे खतरा है? देखिए, नॉर्मली एटमॉस्फेरिक रिवर्स तो आपको हर जगह पे मिलते हैं। एटमॉस्फेरिक रिवर्स आर फाउंड ऑल ओवर द अर्थ। इनफैक्ट एटमॉस्फेरिक रिवर्स बहुत ज़्यादा बारिश लाते हैं जहां जहां आपको माउंटेन्स मिलेंगे। माउंटेन पे आपको जो बर्फ मिलती है, हम लोग कहते हैं कि एज यू मूव अप द लैटिट्यूड वहां पे आपको बर्फ मिलेगी, रेनफॉल मिलेगी। अगेन इट इज बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक रिवर, एज सून एज इट हिट्स द माउंटेन या फिर वो और ज्यादा हाइट पे चला जाएगा तो इट गिव्स यू रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन, वी नो दैट। और इंडिया को भी एटमॉस्फेरिक रिवर का इंपैक्ट है। इनफैक्ट पिछले कई सालों में हम लोगों ने उत्तराखंड में देखा है इंटेंस रेनफॉल। 2018 की ये खबर है, रिवर इन द स्काई हैज बीन लिंक्ड टू उत्तराखंड फ्लड्स इन 2018। तो जो एटमॉस्फेरिक रिवर की जो इशू है उसका खतरा इंडिया के ऊपर भी है। इनफैक्ट क्लाइमेट चेंज के चलते, ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये कहा जा रहा है कि पूरे विश्व में एटमॉस्फेरिक रिवर्स आर ब्रिंगिंग मोर एंड मोर रेनफॉल एंड इनफैक्ट देयर इज नाउ अ थ्रेट ऑफ इवन द बॉम्ब साइक्लोन्स ऑफ स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बॉम्ब साइक्लोन के जो इंसिडेंट्स है अभी केवल यूनाइटेड स्टेट्स या फिर नदर्न अमेरिका में नहीं रहे, वो धीरे धीरे स्प्रेड हो रहे हैं दूसरे जगह में भी। अभी फिलहाल तो इंडिया में हम लोगों ने ये बॉम्ब साइक्लोन का कॉन्सेप्ट अभी तक देखा नहीं, बट इन जनरल इट माइट इंटेंसिफाई इन फ्यूचर। बट एटमॉस्फेरिक रिवर का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है और रिसर्च चली है जहां पे बताया गया है कि एटमॉस्फेरिक रिवर वॉज द कॉज ऑफ उत्तराखंड फ्लड्स इन 2018। तो इसका खतरा हम पे भी है। तो कीप एन आई ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी जरूरी रहेगा। सवाल सिंपल से आ सकते हैं, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिवर, व्हाट इज अ बॉम्ब साइक्लोन और एक्सप्लोजिव साइक्लोजेनेसिस। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट डिस्कशन। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।